क्या किसी आपराधिक मामले में 19 साल की जेल और मौत की सजा की सुनवाई के बाद भी हत्यारे का पता न चले? क्या यह हो सकता है कि जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराए गए 2 लोग सबूतों के अभाव में बरी हो जाएं और 16 पीड़ितों के परिवार आज भी न्याय की तलाश में भटक रहे हों? भारत के आपराधिक इतिहास का यह सबसे काला अध्याय है नोएडा का निठारी कांड, जिसका पर्दाफाश 2006 में हुआ था। नोएडा के पॉश सेक्टर 31 की D5 कोठी, जो हर गुजरते दिन के साथ बच्चों और लड़कियों के अचानक गायब होने की डरावनी कहानियों की गवाह बन रही थी, एक दिन खुद ही मौत की कोठी बनकर सामने आई। दिसंबर 2006 में इस कोठी से सटे नाले से 1-2 नहीं बल्कि 19 नरकंकाल बरामद हुए। सीबीआई ने 16 मामलों की जांच की, जिनमें 13 मासूम बच्चे और 3 बालिग लड़कियां शामिल थी। इस जघन्य बलात्कार और हत्या केस का आरोप कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर और उसके घरेलू नौकर सुरेंद्र कोली पर लगा। सुरेंद्र कोली ने खुद 16 हत्याओं का इकबालिया बयान दिया था, जिसके बाद गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे 13 मामलों में मौत की सजा सुनाई। पंढेर को भी 2 मामलों में फांसी की सजा मिली, लेकिन फिर शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने पूरे न्यायिक तंत्र पर सवालिया निशान लगा दिया। 16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी कर दिया। 11 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को भी बरी कर दिया। 19 साल जेल में बिताने के बाद 13 नवंबर को कोली जेल से बाहर आ गया। पूरे देश ने देखा कि जिस व्यक्ति ने खुद को 16 हत्याओं का दोषी बताया था, वह अदालत की नजर में निर्दोष साबित हो गया। यह फैसला अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि कहीं न कहीं जांच में भयंकर चूक हुई है। यदि अभियुक्त दोषी नहीं थे तो कोर्ट को यह स्पष्ट करना था कि असली हत्यारा कौन है। सीबीआई ने सुरेंद्र कोली के इकबालिया बयान और पंढेर की कोठी को क्राइम स्पॉट मानकर अपनी थ्योरी गढ़ी, लेकिन जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों की जांच की तो उन्हें सीबीआई की कहानी में झोल नजर आया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सीबीआई ठोस सबूत पेश करने में विफल रही। उन्होंने सिर्फ एक नौकर के बयान पर पूरा केस टिका दिया, जिसे बाद में पलट दिया गया। क्या सीबीआई ने जल्दबाजी में या किसी दबाव में सिर्फ 2 लोगों को बलि का बकरा बनाकर केस बंद कर दिया? क्या उन्होंने वाकई उस शैतानी दिमाग की तलाश नहीं की जिसने 16 मासूमों की जान ली? आज जब मोनिंदर सिंह पंढेर और सुरेंद्र कोली दोनों बरी हो चुका है, तो यह सवाल एक स्याह सच बनकर खड़ा है। निठारी कांड के 16 पीड़ितों को किसने मारा था? कोर्ट के अंतिम फैसले ने पीड़ित परिवारों के दर्द को और गहरा कर दिया है। यह फैसला सिर्फ 2 आरोपियों की रिहाई नहीं है, बल्कि यह भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की वह सबसे बड़ी हार है, जहां 16 मौतें तो हुई, लेकिन 19 साल बाद भी न्याय की जीत नहीं हो पाई। आखिर उन 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है? अगर कोली नहीं है, तब तो भारत के जुडिशरी सिस्टम की वजह से कोली की जिंदगी तबाह ही हुई ना। उसके बीवी बच्चे सब उसे छोड़कर जा चुके हैं, और अगर उसी ने हत्या की तो बरी क्यों हुआ? क्या 19 साल में भी एक गुनहगार को पुलिस पकड़ नहीं पाई? तो फिर किस बात के लिए हम अपने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर झंडे गाड़ते रहते हैं? सोचने वाली बात है।